आप फ्लाइट भी अपने हिसाब से चेंज कर रहे हो प्लस सीट भी चेंज करो। ये कौन सा तरीका है? It's wonderful to welcome. हेलो गाइस, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ अपने घर। पहली बार हो रहा है 3 साल में कि मैं घर अपने इस बार थर्ड टाइम जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं मुंबई आई थी तो मैं हमेशा साल में 2 बार जाती थी, एक दिवाली टाइम और एक गर्मी के टाइम पे अप्रैल मई के बीच में। सो आज मेरे घर मतलब इस साल मेरे घर में फर्स्ट टाइम गणपति बैठ रहे हैं। सो मैं अब बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे को ना हमेशा से बचपन से शौक था कि मेरे घर में भी गणेश जी आए, गणेश जी बैठे। तो आज नहीं, सॉरी, कुछ दिन बाद है। तो इस साल जब गणपति जी बैठ रहे हैं तो मैं जा रही हूँ अपने घर। मिलते हैं आगे की जर्नी में। आप देखिए मैं कैसे जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। बाय बाय गाइस। तो गए, अब फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बड़ा झटका एंड मिला। सडनली हमें बहुत बड़ा झटका मिला था, वो आपको मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि हमारे को अभी बोर्डिंग करनी है। It's wonderful to welcome our customers traveling from Bombay to Delhi on flight 6C2236. I am Chirag, your gate manager, and I am here to make your boarding. ये भी बोल सकते हैं, हम आपकी सुरक्षा से लेके बस सीट तक के एक टाइम पे जब फ्लाइट बहुत ऊपर गई तब कान में इतना ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया, इतना ज़्यादा, मतलब वो कंट्रोल पे नहीं आ रहा था। और साथ ही में ना आवाज़ निकल रही थी मुंह से। क्या करे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर थैंक गॉड मेरे पास डार्क चॉकलेट था, तो हम लोगों ने फट वो खाया। फिर थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज हुआ, बट सीरियसली बहुत पेन कर रहा था। इस लड़के को कहीं भी जाए कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर करना रहता है, जबकि है बैग में सारा स्नैक्स, लेकिन नहीं, स्पेशली यहाँ पे आके एयरपोर्ट में लेना है। ये इंडिगो वाले ने सारा मूड खराब कर दिया। जो इंडिगो ने हमारे साथ घपला किया ना, मैं क्या बोलूँ। इंडिगो ने सारा मूड ख़राब कर दिया। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि लिटरली उन्होंने सारा मूड ख़राब कर दिया। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मुंबई टू कलकत्ता, कलकत्ता टू रायपुर। और हम जब वहाँ पे पहुँचे टिकट कलेक्ट करने, तो उन्होंने बोला आपकी फ़्लाइट ही नहीं है। तो हमने बोला ऐसा कैसा भाई, हमारे पास कोई मैसेज वैसेज कुछ भी नहीं आया। जस्ट बिकॉज कि उनको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। जो वहाँ पे एक स्टाफ थे उनको वो चीज़ें पता नहीं चल रही थी कि क्या है कैसे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि हमारी फ़्लाइट को रिशेड्यूल कर दिया गया। तो उन्होंने दूसरे स्टाफ को बुलाया, तो वो स्टाफ बोलते कि आपकी फ़्लाइट का शेड्यूल हमने चेंज कर दिया है। आपका फ़्लाइट है मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू रायपुर। इसलिए किया गया क्योंकि टाइमिंग कम थी, तो आप लोगों को बोर्डिंग के लिए वो होगा। तो मैंने बोला इट्स ओके,
ठीक है पहुंच जाएंगे, कोई इशू नहीं है। एंड इशू यहाँ पे हुआ कि हमने जो हमारा जो पहला फ़्लाइट था मुंबई टू कैलकाटा, कैलकाटा टू रायपुर, जो दोनों फ़्लाइट था, उसमें हमने पे किया था, एक्स्ट्रा पे किया था विंडो सीट के लिए। दोनों में एक्स्ट्रा विंडो सीट के लिए पेमेंट किया था, और ये हमने बोला भी था कि हमने एक्स्ट्रा पे किया है उस चीज़ के लिए। जब हम फ्लाइट में गए फर्स्ट मुंबई टू दिल्ली वाले में, सो उसमें क्या हुआ, हम बैठे, हमारा था कि ये हमारा सीट है करके। सडनली एक इंसान आया, एक पर्सन आया, उन्होंने बोला कि नहीं ये हमारी सीट है। तो हमने बोला ऐसा क्या है, ऐसा क्यों, हमारे पास तो ये टिकट है करके। तो फिर हम उनको वायदा वहाँ पे बहस करने से अच्छा हमने उनको वो चीज़ें दे दी। फिर हमने क्रू को बुलाया और उनको बोला कि बोले ये कौन सा तरीका, हमने विंडो सीट के लिए पे किया था और अभी इनको कैसे मिली ये सीट। तो उन्होंने बोला इसमें ऑलरेडी कम है पैसेंजर, 150 पैसेंजर है, तो आप चेंज कर लीजिएगा बोर्डिंग जब होगी तो हमने बोला ओके, इट्स ओके, अगर हमको ये चीज़ें मिल रही है तो हमने ठीक है जाने दिया। बट तो भी इट्स अनफेयर, अगर हम वो सीट चूज़ कर रहे हैं और हमको वो नहीं मिल रही है, दैट इज़ वेरी अनफेयर। फिर वो भी चीज़ें हुई क्योंकि वो लिटरली फ़्लाइट पूरी की पूरी खाली थी, 156 पैसेंजर्स थे और वो भी सारी चीज़ें हुए। बट या मुंबई के जो क्रू थे, जितने भी स्टाफ्स थे, हेल्पिंग सारे अच्छे थे, हेल्पिंग नेचर के थे। फिर जब मैं दिल्ली लैंड हुई तो हमने कलेक्ट नहीं, ऑलरेडी हमारे पास टिकट था। फिर जब हम बोर्ड किए, फिर हमने वहाँ पे से स्टाफ बुलाया और वहाँ पे हमारा सेम सीट था। हमने क्रू को बुलाया और उन्होंने सीधा बोल दिया कि सॉरी आई कांट डू एनीथिंग। बट यार हमने उस चीज़ का पे किया है और तुम उस चीज़ को वहाँ पे हमको वो सीट नहीं दे रहे हो, फिर तुम पे ही लो ना, पैसा ही मत लो। अगर तुम ये ऑप्शन रख रहे हो विंडो सीट के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट, तो फिर दो, अदरवाइज उस चीज़ का पेमेंट ही ना लो, क्योंकि सबके पैसे फ्री में नहीं आ रहा। अगर तुमको दे रहा है इंसान और उस चीज़ को वो चीज़ें लेनी है, तभी वो इंसान आपको पे कर रहा है और आप उस चीज़ को फ़ायदा उठा रहे हो कि ओके हम कनेक्टिंग, ये आप फ्लाइट भी अपने हिसाब से चेंज कर रहे हो प्लस सीट भी चेंज करो। ये कौन सा तरीका है, आई डोंट नो। और कहाँ पे बैठे हमको, चलो ठीक है कोई और सीट मिलती है, हमको तुम बैठा दिया इमरजेंसी एग्जिट में। ये क्या है भाई, सब इंसान एंजॉय करना चाहता, सब कुछ एक्सपीरियंस करना, तो कुछ चीज़ें देखनी तो इंसान आई थिंक सो विंडो सीट लेगा। विंडो सीट का तुम दोनों में यार, अगर फ्लाइट खाली नहीं होती तो हमको विंडो सीट नहीं मिलती। फ्लाइट जस्ट बिकॉज फ्लाइट खाली थी तो हमको वो विंडो सीट मिली, और इसमें ये कौन सा है, हमने पेमेंट भी एक्स्ट्रा पेमेंट भी किया और ना ही हमको विंडो सीट भी मिला। तो फिर तुम पैसा लो मत ना, इतना है तो फिर रिटर्न करो पैसे, वो ऑप्शन ही ना डालो विंडो सीट के लिए एक्स्ट्रा मनी। लिटरली दिल्ली की जो क्रू थी, जितने भी स्टाफ थे, मेरे को नहीं पसंद आया उनका बिहेव। लोग अगर कोई इंसान पूछ भी रहा है तो ऊपर में लिखा है प्लीज़ देख लीजिए, आई कांट डू एनीथिंग। ये तरीका नहीं होता है किसी भी इंसान से बात करने का। लिटरली इट्स वेरी अनफेयर। मेरे को इंडिगो में ये चीज़ करने मेरे को लिटरली बहुत अनफेयर लगी।